दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे, शानदार, लाजवाब हैं और आप सभी की तैयारी पढ़ाई एकदम अच्छी, शानदार और बढ़िया वाली चली हुई है। बताओ भाई, कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। और क्या आप सभी बेहतर रिवीजन कर रहे हैं सारे विषयों का। क्योंकि भाई देखो, मैंने हर एक बैच में, जब बैच एंडिंग की तरफ होता है कोई भी बैच, बहुत सारे बैचों का एक्सपीरियंस अब तो हो गया है, तो लगभग हर बैच में साथी ये कहते हुए नजर आते हैं। जैसे अभी एक AW TPO का बैच है, उसमें भी कुछ भाई कह रहे थे कि भाई जब बैच खत्म हो जाए ना तो रिवीजन करवा देना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शुरुआत से अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं ना, मान लो 1.5-2 महीने बाद आप कॉपी उठाओगे, तो आपको ना सारी चीज़ें नई सी लगने लगेंगी। और फिर आपकी उम्मीदें कहाँ होंगी? फिर आपकी उम्मीदें उसी मास्टर से होंगी जिसने उन चीज़ों को लिखवाया है। तो हम इस स्टेज पर जा ही क्यों रहे हैं? आपको हर दिन रिवीजन करना रहेगा। आज का मेरा मुख्य मुद्दा यही है। रात को सोने से पहले कौन कौन रिवीजन करता है, बिल्कुल ईमानदारी के साथ यस और नो लिखो। अब आप सोचोगे मैं क्यों नो लिखूंगा, भाई मैं तो झूठ बोल देता हूँ। कोई लाभ नहीं होगा अगर आप खुद ही नहीं स्वीकारोगे, मेरे सामने एक्सेप्ट नहीं करोगे। चलो मैं आपका नाम नहीं पढ़ूंगा नो लिखने पर, लेकिन ईमानदारी से अगर एक्सेप्ट करोगे ना, तो आपको दिमाग में रहेगी वो चीज़ कि यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। मतलब जब आप मुझसे खुद नहीं कह रहे होंगे ना, तो आपको खुद लगेगा यार ये आदमी हमसे कुछ पूछता है और हम उसको ना कहते हैं, जबकि ये हमारे भले के लिए कुछ पूछता है। तो सिर्फ और सिर्फ आज मुझे आप ये बात बताइए। तो देखो, और अगर मैं सच कह रहा हूँ, अगर मैं ऐसे नहीं कहता ना कि सभी को ईमानदारी से उसे एक्सेप्ट करना है, तो मुझे पता है सभी के उत्तर यस यस आ जाते। लेकिन अगर मैं आपको वीडियो बना के दिखा दूँ ना, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा वादे के अनुसार, लेकिन लगभग लगभग 60% आज नो कह रहे हैं। मतलब फिर आप सोचो ना दोस्त, कि कमी किसकी तरफ से है और क्यों हम सेलेक्ट नहीं होते हैं। मेरी बातें कुछ कड़वी आपको लग सकती हैं, लेकिन मैं टोटली प्रैक्टिकल बात करता हूँ, व्यवहारिक बात करता हूँ। वो 4 लाइन के मोटिवेशन से आप जो मोटिवेट हो जाते हो ना, वो किसी काम का नहीं है मेरे भाई। आप इन बातों को खुद समझिए ना, क्या सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है ना? तो मतलब आपको खुद ये सोचना चाहिए कि कहाँ कमी हो रही है यार। और मैं आपको कमी बता रहा हूँ ना, ये कमी है। जब आप पूछ रहे होते हो भैया याद नहीं हो रहा है, मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं बढ़ रहा है, एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा, कहोगे भैया ऐसा लग रहा है जैसे पढ़ा तो बहुत कुछ है, क्योंकि पढ़ तो रहे हो पूरे दिन में, लेकिन कुछ याद नहीं हो रहा है। तो भैया उसका यही कारण है, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर ना कोई समाधान नहीं रहेगा। मैं आपको कमी तो बता दूंगा, लेकिन तब समाधान का समय ही नहीं बचेगा। तो इसलिए ज़रूरी है भाई, उन चीज़ों को आप ईमानदारी के साथ करते चलिए। सैटरडे और संडे तो आपको मिलते हैं, 2 दिन मिलते हैं, उनको करिए। फिर किसी के माथे दोष मढ़ने से कि मास्टर ने ठीक नहीं पढ़ाया, ये बात हो गई, वो बात हो गई, चलता रहेगा यार ये प्रक्रम। इतना समय नहीं है कि आप एक्सक्यूज़ को समय दें। आपके पास जो समय है, झोंक दो अपने आप को भाई, हर एक एंगल से वार करो। और मैंने कहा था कि सिलेक्शन एक रणनीति है, एक स्ट्रैटेजी है। सिलेक्शन कोई हलवा नहीं है कि बस जिसके मन में आया बनाया खा लिया। नहीं भाई, वो हलवा है जिसमें एक्सपर्टीज चाहिए। वो कोई सिंपल कोई हलवा नहीं है। मैं उसे ना सूजी का, मूंग की दाल का कुछ नहीं कहूँगा, वो एक्सपर्टीज का हलवा है भाई। जब तक एक चीज़ के साथ आप समझो ना, हलवा कैसे बनेगा यार, बहुत सारी चीज़ें उसमें डालनी पड़ेंगी, और उनमें से रिवीजन एक है। अब बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। चलिए, अब मैं चलता हूँ आज रिफ्रैक्शन की क्लास 5 की तरफ। और रिफ्रैक्शन में अब हमारा थ्योरेटिकल पार्ट तो सारा कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हमें न्यूमेरिकल पार्ट पर चलना है। और जो साथी रिवीजन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई, उनको सच में मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार और थैंक यू है कि आप सभी मेरी बातों को फॉलो कर रहे हैं। और मतलब शायद ये चीज़ें आपके लिए ही हैं, मेरा इसमें ना कोई फ़ायदा है। हाँ, फ़ायदा बहुत बड़ा है, मैं गलत बोल रहा हूँ। फ़ायदा ये है कि यार मैं बस ये सुनना चाहता हूँ कि हाँ भाई मैं सेलेक्ट हो गया, बस मेरा तो ये लालच है आपसे। और सोचो ना, और लालच होगा भी क्या। चलिए खैर, तो भाई आज हम इसके न्यूमेरिकल पोर्शन पर काम करेंगे। थ्योरेटिकली पोर्शन हमने सारा कवर कर लिया है। और फिर से मैं आपको एक बार सारे फॉर्मूले रिकॉल करा देता हूँ। उससे पहले एक फॉर्मूला और कंप्लीट कर लो, और वो फॉर्मूला है लेंस का सूत्र। लेंस का सूत्र यानी कि लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला, बेसिकली लेंस फॉर्मूले का मतलब है कि आप वी यू और एफ में रिलेशन बता रहे हैं। और वी यू और एफ का मतलब वही है जो एक मिरर में हुआ करता था। मैं फिर से रिपीट करा देता हूँ, हालांकि मिरर आप पढ़ के आए हो तो आपको याद होगा। जैसे मान लीजिए ये एक लेंस है, और इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर कोई वस्तु रखी हुई है। मान लो एक वस्तु यहाँ पर रखी हुई है इस तरीके से। तो लेंस से वस्तु तक की जो दूरी है, इसको साथ ही हम यू से दिखाते हैं। यह है हमारा ऑब्जेक्ट, यानी कि एक
वस्तु, और मान लो इसकी जो इमेज है वो रियल भी बन सकती है, वर्चुअल भी। मैं तो कह रहा हूँ चलो मान लो रियल इमेज बन रही है और किसी डिस्टेंस v पर बन रही है, यहाँ से किसी डिस्टेंस v पर इसकी इमेज बन रही है। ये क्या है आपका प्रतिबिंब यानी कि इमेज, ठीक है। और इसकी कुछ फोकस दूरी रहेगी f जिसे हम कहते हैं। तो u, v और f का तो वही मतलब है। अब यहाँ पर लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए अगर मिरर का आपको याद हो तो 1/f बराबर 1/v प्लस होता था यहाँ पर, ठीक है। बस लेंस में क्या फ़र्क हो जाएगा कि मेरे दोस्त मित्र सखा साथी बंधु यहाँ पर माइनस आ जाएगा, 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा सा चेंज है। एक याद रखने का तरीका बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखो अगर मिरर के लिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आपने याद किया हो तो माइनस के v/u होता था, और यहाँ पर अगर आपने मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला याद किया है तो वो v/u है। मतलब आप ये मानो कि भाई इन दोनों फॉर्मूलों में ना, लेंस और मिरर दोनों में एक जगह प्लस लगेगा एक जगह माइनस। मान लो आपने मिरर का याद कर लिया एक फॉर्मूला, अगर आपको प्लस माइनस की टेंशन है तो मैं अपना तरीका बता रहा हूँ। मैं क्या याद रखता हूँ, मैं याद रखता हूँ कि मिरर में माइनस कौन से फॉर्मूले में, v/u में। ऐसे मत रट्टा मार देना अंधा कि मिरर में माइनस यहाँ माइनस ठोक दो, नहीं। मैं बस इस फॉर्मूले को याद रखता हूँ। और याद रखना ऐसा नहीं है कि आपको जोर देना है, बस एक बार मन में एक बात को संभालो। यार एक बात बताओ ना, बहुत सारी चीज़ें क्या आप जोर ही देते हो क्या हर बात पे? असल में हमने याद रखने का ना मतलब ही बदल लिया है। याद रखने का मतलब मैं उसके पीछे पड़ जाता हूँ, पीछे मत पड़ो। क्या कुछ चीज़ें ऐसी नहीं होती कि सिर्फ एक बार डिस्कस हुई और याद हो गई? तो बस बात है कि फोकस के साथ फिल्म आपको 3 घंटे की एक बार में याद हो जाती है। ये कितना घिसा पिटा एग्जाम्पल है, लेकिन कभी हम समझते नहीं है। तो सिर्फ आप ये ध्यान रखो कि v और u के केस में मैं यहाँ क्या लगा देता हूँ, माइनस, बस। फिर यहाँ प्लस, और इसका उल्टा आप लेंस में कर दो। तो ये एक आसान सा तरीका है इस बात को याद रखने का, ठीक है भाई। चलिए जी, तो ये मुझे समझ में आ गया है। अच्छा जी, अब देखो मेरे दोस्त मित्र सखा साथी बंधु कि ये तो हो गया मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। अब मैग्नीफिकेशन के और भी फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला मैग्नीफिकेशन का I/O होता है। अच्छा, मिरर में और लेंस में ये फॉर्मूला सेम है, ऐसा नहीं है कि मिरर में प्लस है तो यहाँ माइनस है, नहीं। अब कुछ फॉर्मूले हमने मिरर में और भी देखे थे, हालांकि वो बनते इनसे ही मिलाकर हैं। क्या थे कि मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला मिरर के लिए बता रहा हूँ पहले मैं आपको, मिरर के लिए था f/f-u, और एक और फॉर्मूला था v/f-v। ये फॉर्मूले हुआ करते थे, बोलो यस और नो। मिरर के लिए हम लोगों ने ये दो फॉर्मूले पढ़े थे। देखिए लेंस के लिए आप क्या करोगे, लेंस के लिए आप सिर्फ यहाँ क्या लगा दोगे, प्लस लगा दोगे। ये बन जाएगा f/f+u, ठीक है। और मैं कहूँगा सिर्फ इतना ही याद रखो। अभी इस वाले दूसरे वाले फॉर्मूले को मैं कॉपी नहीं कर रहा हूँ, बस एक फॉर्मूला यहाँ याद रखो। दूसरे की जरूरत पड़ेगी तो मैं लगा दूंगा, उस पर कोई क्वेश्चन मार्क मत उठाना कि क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, कैसे नहीं पढ़ा रहे हो, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर मैं उसके बारे में डिटेलिंग करूंगा तो पहले हम कोशिश करेंगे इसी से हमारी बात बन जाए, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए करिए थम्स अप की, ठीक है। आई गॉट इट। और मुझे भैया जी यहाँ तक की बातें आपकी समझ में आ गई हैं, या चलो ठीक है, अगर आपको रखना है तो रख लो। मुझे पता है ये परेशान करता रहेगा, आपको पढ़ने नहीं देगी ये चीज़। तो वो क्या था, v/f-v, तो यहाँ कर लो। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, वो होता था f-v/v, तो ये हो जाएगा f+v/v, इस तरीके से, ठीक है। फटाफट से एक बार थम्सअप करिए कि हाँ जी भैया क्लियर है। ठीक है। हाँ जी, अब एक मुद्दा यहाँ ये जरूर उठता है। देखिए वो चीज़ मैंने आपको तब भी बताई थी जब आपने कहा था कि यार प्लस माइनस तो भैया मिरर या लेंस पर मिरर या लेंस पर डिपेंड करेगा कि वो कैसा है। देखो ये फॉर्मूला तो बेसिक फॉर्मूला है, इतना तो सबके लिए सेम है। बाकी वो डिपेंड करेगा कि एफ की वैल्यू क्या होगी क्या नहीं होगी, वो तभी लगा देंगे, ठीक है। f+v/f, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी,
एफ प्लस वी अपॉन एफ। चलो ठीक है। अभी एक काम करो, इसको ना छोड़ दो, इसीलिए मैं आपसे कह रहा था, मुझे पता है आप कंफ्यूज होना शुरू हो गए, उसको छोड़ दो ठीक है। इसकी जब जरूरत पड़ेगी तब मैं आपको करा दूंगा, अभी इसको होल्ड कर लो। अब यहां तक बताओ क्लियर है, उसको छोड़ ही दो अभी के लिए, आप मैं आपको बता दूंगा। ठीक है भाई, चलिए एफ अपॉन एफ प्लस यू ये हम याद कर लेंगे, और इसके याद करने का तरीका है कि आप इनको एक पेपर पे लिखें और अपने सामने चिपकाएं। एक पेपर पे लिखो, घर में सामने चिपकाओ, हो जाएगा। जहां भी आप पढ़ने बैठते हैं इनको ना बार बार ऐसे ध्यान दे के मत रटो, सिर्फ लिख लो और लिखने के बाद में इन्हें सामने चिपका लो, दैट्स ऑल। ठीक है जी, चलिए ये बात हमें बड़े अच्छे से समझ में आ गई है। अब एक अगला और फॉर्मूला पढ़ते हैं, और वो होती है पावर ऑफ द लेंस। हेडिंग डालेंगे पावर ऑफ द लेंस, यानी कि लेंस की शक्ति, जिसको हम पी से दिखाते हैं। देखो पहले इसका प्रैक्टिकली मतलब क्या है। देखो भाई ऐसा है कि मैं लेंसों का इस्तेमाल किस लिए करता हूं, वाई आई यूज्ड लेंस। तो मेरी लेंस से एक जिम्मेदारी होती है, मान लो देखो ऐसा नहीं है कि कॉनकेव बना हुआ आया था और फिर मैंने उसको देखा था कि वो रेज को डाइवर्ज करेगा। अवतल आया था कहीं से और मैंने देखा ये तो किरणों को बिखेर रहा है तो मैंने भगा दिया। मैंने उसको खुद से बनाया है, क्योंकि मेरी ज़रूरत थी कि कहीं किरणें डाइवर्ज भी होनी चाहिए और कहीं मेरी ज़रूरत थी कि कहीं किरणें कन्वर्ज भी होनी चाहिए, तो मैंने कॉन्वेक्स बनाया। तो बेसिकली लेंसों की जिम्मेदारी क्या है कि वो किरणों को या तो बिखेरें या तो वो इकट्ठा करें, है ना। अब मान लीजिए कि मैंने एक लेंस बनाया और मैं चाहता हूं पर्टिकुलरली कि ये लेंस अपने ऊपर पड़ने वाली किरणों को मान लो अपने से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर फोकस कर दे। मैं फिक्स चाहता हूं, बिल्कुल फिक्स। ऐसा मैं क्यों चाहूंगा भाई, बहुत सारी जगह हैं, इवन हमारी आंखों के चश्मे में भी ऐसा ही होता है। हम चाहते हैं कि एक निश्चित दूरी पर ही वो फोकस करे। हर आदमी को आप देखते होंगे, जब किसी को आंखों में समस्या हो जाती है तो वो चश्मे लगाता है। अब हर एक आदमी एक एक दूसरे के चश्मे नहीं लगा सकता, क्यों? क्योंकि हर एक आदमी की आंखों में दिक्कत तो एक ही हो सकती है, किसी को दूर की चीज नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन दूर में भी वैरायटी होती है। तो एक निश्चित ताकत का एक लेंस लगा दिया जाता है। तो मतलब एक पर्टिकुलर चाहिए मुझे चीज, मुझे लेंस चाहिए था कि भाई ये बिल्कुल 5 सेंटीमीटर की दूरी पर किरणों को फोकस कर दे। यहां से बिल्कुल 5 सेंटीमीटर की दूरी पर किरणों को क्या करे, फोकस कर दे। ठीक है, अच्छा जी। अब ऐसा करने के लिए क्या मुझे बताओ कि मैं लेंस को मनमर्जी कुछ भी बना दूंगा कि कांच लाया उसे ऐसा काट दिया बन गया, अपने आप ही वो ऐसा कर देगा? ऐसा तो नहीं होता होगा यार। उसको काटा कूटा एक निश्चित आकार में जाता होगा, एक निश्चित आकृति पे जाता होगा, तभी तो वो इतना कर सकता है, नहीं तो वो तो अपनी मनमर्जी कुछ भी फोकस कर देगा कहीं भी। तो हमारा उद्देश्य है लेंस से एक निश्चित दूरी पर किरणों को फोकस कराना है कॉन्वेक्स के केस में, और कन्वर्ज कराना भी एक निश्चित मात्रा में है। किससे? अवतल से। अगर मैं अवतल लेंस को बना रहा हूं तो मैं उससे क्या चाह रहा हूं कि भाई तू किरणों को ना कन्वर्ज करियो। और ऐसा नहीं है कि कन्वर्ज कुछ भी कर दे, नहीं, मैं चाहता हूं कि इतना ही कन्वर्ज करे। अब इतना कन्वर्ज करने का मुझे कैसे पता लगेगा? इतना कन्वर्ज करने का मतलब पीछे कहीं ये यहीं डाइवर्ज करेगा। मतलब मैं चाहता हूं कि भाई तू इतना ही फैला किरणों को। अब मुझे कैसे पता लगेगा इस बात का? तो मैं इसका ये चेक कर लूंगा ना कि किरणें कहाँ मिल रही हैं। तो मैं कहूँगा कि भाई इतनी दूरी पर अगर किरणें मिलेंगी तो ये इतना फैलाएगा। तो ये बात समझ में आ गई ना आपको कि ऐसा नहीं है कि इनको हवाबाजी में कुछ भी बना दो। इनकी एक लिमिट सेट होती है, और वो लिमिट क्या है? वो लिमिट सीधी सीधी फोकस दूरी ही है। वो बेसिकली लिमिट है फोकल लेंथ। ठीक है, तो मुझे लेंस बनाना पड़ता है एक निश्चित फोकस दूरी का। अब सुनिए, फोकस दूरी को मैं डायरेक्टली ऐसे ना पढ़कर, मतलब लेंस की खासियत क्या है? फोकस दूरी। लेकिन फोकस दूरी को फोकस दूरी ना पढ़कर मैंने बीच में एक चीज और लगा दी। क्या लगा दिया? देखो मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, मान लो मैंने एक लेंस बनाया जो इन किरणों को 5 सेंटीमीटर की दूरी पर फोकस कर रहा है, ठीक है। फिर मैंने एक और लेंस बनाया जो इन किरणों को, आकार पे मत जाना, साइज पे मत जाना, जो इन किरणों को मान लो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर फोकस कर पा रहा है। तो मुझे ये बताओ कि मेहनत कौन सा ज़्यादा लेंस कर रहा है?
पहला वाला या दूसरा वाला? बिल्कुल, मतलब तुम ना इनको इंसान समझो, इंसान समझो। और अब बताओ मेहनत कौन सा ज़्यादा कर रहा है, पहला वाला या दूसरा वाला? आपको ना ऐसे लगेगा जैसे आप लेंस नहीं इंसानों से बात कर रहे हो, ऐसे पढ़ेंगे। सबके कमेंट आ रहे हैं। देखो ये, मतलब ये जो अंदर बेचैनी है ना कि मेरा नाम क्यों नहीं ले रहे हो, मेरा नाम लो, भाई ये छोड़ दो प्लीज़। व्यवहारिक बनो यार, प्रैक्टिकल बनो, अच्छे बच्चे बनो, अपने डाउट पूछो। ये आलतू फालतू बातें छोड़ दो, बिना बात की जो आप बातें पूछते रहते हो कि मेरा नाम लो नाम लो, ये बिल्कुल आपके अंदर एक समझदारी को नहीं दर्शाती है। मैं आपसे बहुत उम्मीदें करता हूँ, मतलब मैं मानता हूँ आपने इतनी जिम्मेदारी तो एटलीस्ट समझ ली चलो कि भाई एक सरकारी नौकरी ज़रूरी है मेरे जीवन में, मेरी बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो फिर मेरी आपसे उम्मीदें बढ़ती हैं कि आप और थोड़े समझदार बनो। एक कहीं सड़क के किनारे बैठे हुए भांग पीते आदमी से मैं कभी ये उम्मीद नहीं करूंगा कि वो मुझसे ये ना कहे कि चलती क्लास में, या मुझसे ये ना कहे कि मेरा नाम मत लो। वो मुझसे कहेगा भी सड़क पे कि मेरा नाम राहुल है, मेरा नाम लो, मैं नाम ले दूंगा उसका। लेकिन तुमसे मेरी ये उम्मीदें हैं कि एटलीस्ट तुम ऐसी हरकत मत करो, ठीक है? अच्छा, अब एक साथी ने कहा कि भैया जी इसने जो है ज़्यादा मेहनत की है, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है ना कि ये 5 पे कर रहा है, 10 पे कर रहा है, तो 10 संख्या ज़्यादा है। अरे नहीं यार नहीं, सुनो 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 तो सही। मैं यही भ्रम आपका निकालना चाहता था, इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा। देखिए, लेंस को जितना किरणों को दूर फोकस करने के लिए बोला जाएगा, लेंस रिलैक्स होकर काम करेगा, आराम से काम करेगा, बहुत दूर आराम से कर देगा। लेकिन उसे वाकई मेहनत तब करनी पड़ती है, ताकत तब लगानी पड़ती है जब वो नजदीक फोकस करे। भाई नजदीक फोकस करना तो मतलब इसकी एक जिम्मेदारी बन गई। दूर फोकस करने के लिए तो बहुत सारा समय आराम आराम से करेगा, लेकिन यहां बहुत नजदीक करना है भाई, जल्दी जल्दी करो। तो असल में ताकत इसकी ज्यादा है, पावर देखोगे ना तो इसकी ज़्यादा है और इसकी कम है। लेकिन फोकस दूरी देखोगे तो भाई फोकस दूरी आप दोनों में देखो तो इसकी कम है और इसकी ज़्यादा है। 10 और 5 कहाँ से आए? जस्ट मैंने नंबर लिया है, तुम कुछ भी ले लो। कुल मिलाकर एक चीज़ क्या आपको ये बात समझ में आई कि भैया जिस लेंस से कहोगे कि वो नज़दीक फोकस करे, यानी जिसको आप कहोगे कि फोकस दूरी कम होनी चाहिए, तो उसे ज़्यादा ताकतवर बनाओगे। और जिस लेंस को कहोगे कि यार खूब दूर फोकस कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो लेंस कम ताकतवर रहेगा। तो पावर और फोकस दूरी एक दूसरे का उल्टा होते हैं। आज तक आपने सिर्फ ये रटा है, इसका कंक्लूजन रटा है भैया पावर बराबर 1/f। लेकिन शायद आपको ना ऐसे तो कभी शायद समझ में ना आया हो कि ये क्यों उल्टे होते हैं। अब आपको समझ में आया कि पावर और फोकस दूरी एक दूसरे के उल्टे क्यों होते हैं। सर डायग्राम नोट्स में बनाना है यार, बना लोगे तो अच्छी बात है यार। एक बात बताओ, नोट्स कौन सा तुम्हारे कोई सीबीआई में जाएंगे क्या कि जहां पर एक शब्द भी लिखा होगा तो तुम्हें बुला लेंगे, अरे भैया ये क्या लिख दिया? अरे नोट्स तुम्हारे हैं यार, जैसे तुम्हें बेहतर समझ में आ सकता हो आप ये भी बनाओ और 10 चीजें लिख लो अपने मन से। इसीलिए तो कहते हैं नोट्स पर्सनल होते हैं, है ना? तो जो मन करे वो लिखो। चलिए, जितने से तुम्हें समझ में आ जाए वो लिख लो भाई, बना लोगे तो क्या समस्या है उसमें। तो अब मैं लिखवा रहा हूं आपको इसकी थ्योरी कि लेंस की शक्ति का क्या मतलब होता है, लेंस की पावर का क्या मतलब होता है। तो भाई डेफिनेशन तो ये बनती है कि लेंस की पावर फोकस दूरी का उल्टा होती है। अच्छा, इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो कि F बराबर 1/p, भाई दोनों एक ही बात है। तो हम कहेंगे कि लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की शक्ति कहते हैं। लेकिन पता है इस परिभाषा से असल में लेंस की शक्ति समझ नहीं आती है। किसी बच्चे को बताओ फोकस दूरी के व्युत्क्रम को पावर कहते हैं, वो कहेगा चलो 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 अपना काम देखो, हमारे समझ में ना आ रहा कुछ भी। तो उसको समझना है तो आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा, डीप पढ़ना पड़ेगा, गहराई में जाना पड़ेगा, है ना? लेकिन ये चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है कि उसको ताकतवर बनाऊंगा इसको कमजोर बनाऊंगा, कुछ नहीं। जो पेपर में आएगा वो लिख लो। लिख पेपर में क्या आएगा, मतलब मैं तो वो लिखवा रहा हूँ जो पेपर में आएगा, आपको अपनी मर्जी से जो लिखना है लिख लो अपनी भाषा में, अच्छा रहेगा। देखिए, लेकिन मेरी चीज़ को ना ऐसे नोट करके लिख लिया करो कि भाई मैंने जो अपनी मर्जी से लिखा है वो पेपर में नहीं आएगा, बट ये जो मास्टर जी पढ़ा रहे हैं आपको ये पेपर में आएगा। ये भी पता रहेगा थोड़ा सा आपको, ताकि जब आप एग्जाम पे रिवाइज करो तो आपका समय व्यर्थ ना हो, आप मेरी चीज़ों को रिवाइज करो। चलिए, तो आप कहोगे कि भैया जी लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम, और व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, ठीक है? लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम शक्ति कहलाता है, यानी कि रेसिप्रोकल
रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज कॉल्ड एज पावर। ठीक है, और वो फॉर्मूला हमने लिख लेते हैं कि भाई पावर जो है वो इसके अपोजिट होती है फोकस दूरी के। अब सवाल आता है कि बताओ लेंस की क्षमता का मात्रक बताओ, लेंस की ताकत का मात्रक बताओ, यूनिट बताओ शक्ति का, क्षमता का। तो तुम कहोगे देख भाई यूनिट है डायोप्टर, DIOPTER, DIOPTER यानी कि डायोप्टर। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, लेंस की ताकत आपको डायोप्टर में तब मिलेगी जब आप फोकस दूरी को मीटर में रखोगे। ठीक है, इसके लिए शर्त लिख लो कि भाई फोकस दूरी किस में होनी चाहिए, मीटर में। अगर फोकस दूरी को तुम सेंटीमीटर में रखोगे तो पावर डायोप्टर में नहीं मिलेगी। किस में मिलेगी, किसी में भी नहीं। तो जब लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में दे तो उसको मीटर में पहले बदल लेना, ये बात याद रखना। तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर, बट कब, जब फोकस दूरी मीटर में दी हुई हो। ठीक है, चलिए ये बात मुझे समझ में आ गई है। एक बार फटाफट से थम्स अप करोगी, ठीक है। सूत्र समझ में आया और लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम समझ में आ गया। क्लियर? फटाफट से एक बार थम्स अप कर दो और फिर मैं आपको लेकर आगे बढ़ जाऊं। ठीक, चलो अब अच्छा आ जाओ। ये रहा आपका पहला सवाल। बताइए एक लेंस की क्षमता -2.0 डायोप्टर है और डी का क्या मतलब है यहाँ। ये सीजीएल का सवाल है, टीयर 1 2019 7 मार्च 2020। तो रेलवे से तो बड़ा आसान आता है। अरे यार कौन शायरी सुन रहा है भाई, तुम्हारी दोस्त। क्यों शायरी सुना रहे हो महाराज। जीवन में सफल हो जाओगे तो सब कुछ सब सुन लेंगे। ये इश्क विश्क कोई नहीं सुनेगा यार मोहम्मद अनस भाई। जीवन में सफल हो जाओगे तो कोई तुम्हारी ढंग की एक बात भी सुन लेगा, और सफल नहीं होगे तो शायरी छोड़ो, कुछ नहीं सुनेगा कोई भी, है ना। पढ़ लो भाई, पढ़ लो दोस्त। ठीक है, तो ये बड़ा आसान सा सवाल है कि यार भैया क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। हो गया काम तमाम। चलिए आंसर हो गया। अगला सवाल, उस उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए, पावर ज्ञात कीजिए और उत्तल लेंस की। तो डेटा को लिखते रहा करो साथ के साथ। आपसे पावर पूछी है और लेंस कैसा है, उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। अब ये प्रतिबिंब की दूरी दे दी। अच्छा मुझे ये नहीं बताया उसने कि प्रतिबिंब आभासी है वास्तविक है, तो जो दे रखी है वो लगा लो, है ना। भाई प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर, है ना, 25 सेंटीमीटर। अच्छा, जबकि वस्तु लेंस के दूसरी तरफ प्रकाश केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। अब देखो उसने क्या मजे की बात कही। उसने कही वस्तु जो है ना वो दूसरी तरफ है, किसके, प्रतिबिंब के। भाई यहां तक बात प्रतिबिंब की चल रही है ना, इमेज की चल रही है, और जब वो वस्तु की बात कर रहा है तो दूसरी तरफ कह देता है। अब मैं तो यार वस्तु को इधर ही मानता हूं, तो प्रतिबिंब कहां बन रहा होगा, कहीं इधर की तरफ। और इधर की तरफ कैसा इमेज बनती है, रियल इमेज बनती है। यानी डिस्टेंस कैसी लोगे, नेगेटिव लोगे, वी की वैल्यू, सॉरी पॉजिटिव लोगे, वी की वैल्यू पॉजिटिव लोगे। तो चलो यहाँ से हमें एक हिंट मिल गया। और वस्तु की दूरी तो हमेशा हम नेगेटिव ही लेते हैं, ऑलवेज नेगेटिव, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। तो बताइए पावर कैसे निकालोगे। सबसे पहले यहाँ से फोकस दूरी निकाल लो। भाई यू दे रखा है, वी दे रखा है, फोकस दूरी निकाल लो, उससे पावर निकाल लेंगे इस तरीके से। तो आप कहोगे कि लेंस के लिए फोकस दूरी का फॉर्मूला है 1/v और माइनस के 1/u। अब देखो यहाँ पर ये मत लगा देना कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी का मैं खुद से निशान लगाऊं, नहीं, जो चीज आप निकाल रहे हो उसका चिन्ह मत लगाना, जिनके आप मान रख रहे हो उनका चिन्ह लगाना। ध्यान से समझ के मेरी बात को। एफ निकाल रहे हो तो एफ का चिन्ह मत लगाना,
वी रख रहे हो, हाँ रख रहे हो, प्लस की 25 रख रहा हूँ, यू की वैल्यू माइनस की 12 रख रहा हूँ, एक माइनस ए, एक माइनस ए, माइनस माइनस प्लस। बहुत किए हमने ऐसे सवाल मिरर में, अगर वाकई में आपने मिरर को ध्यान से पढ़ा है तो ये हो जाएगा। 25 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा भैया? इसका एलसीएम तो उल्टा पुल्टा आएगा, कुछ निकाल लेते हैं। 25 और 12 तो एक दूसरे से कटेंगे भी नहीं, तो मल्टीप्लाई ही एलसीएम आ जाएगा। 12 पंजे 60 की 0 हासिल 6, 12 दूनी 24, 24 और 6 30, तो कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। एलसीएम आ जाएगा 300, और 25 से कितने बार कटेगा? 300। उससे पहले तो कुछ नहीं आएगा, नहीं आ सकता ना, तो 25 से 12 बार कट जाएगा और 12 से 25 बार कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 20 10 30 5 35 और 2 37, 37 बटे 300। तो मेरे पास वैल्यू आ गई 1/f बराबर 37 बटे 300। अब तुम थोड़े से भी समझदार हो ना, तो इसका उल्टा नहीं करोगे। अच्छा सुनो, ये वैल्यू किस में आई है? तो सब कुछ आपने सेंटीमीटर में रखा है, तो ये वैल्यू आई है सेंटीमीटर में। एक एक बात को ध्यान से सुनना, अभी ये वैल्यू किस में आई है? फोकस दूरी की वैल्यू सेंटीमीटर में आ गई है, ठीक है। अच्छा, मुझे निकालनी है पावर, और पावर का सूत्र क्या होता है? पावर का सूत्र होता है 1/f। मैंने यहाँ से उल्टा क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे सीधी 1/f की वैल्यू चाहिए, तो फिर मैं यहाँ सीधा कर लूँ, फिर यहाँ उल्टा कर लूँ, क्या जरूरत है? थोड़ा दिमाग लगाओ। अब भाई, अब देखो दोस्त, ऑप्शन में दे रखा है डायोप्टर, और डायोप्टर कब आता है? डायोप्टर तब आता है जब तुम फोकस दूरी को मीटर में रखो। तो तुम किसी भी तरह से कर लो, टारगेट क्या है कि इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। अगर तुम्हें आता है तो अपने मन से कर लो, नहीं आता है तो मेरी सुन लो, बट उसमें ये मत कहना क्यों हुआ कैसे हुआ, बड़ी सिंपल सी बात है वो एक। अगर तुम फोकस दूरी को डायरेक्ट सेंटीमीटर में रखो, है ना, मीटर की जगह सेंटीमीटर में रखो, तो यहाँ 100 कर देना। क्यों करते हैं? क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 की गुणा करते हैं, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग करते हैं। मैंने क्यों भी बता दिया, बट डायरेक्टली याद रखो इसको कि सेंटीमीटर में वैल्यू पुट कर देना तुम, लेकिन यहाँ 100 रख के, ठीक है। अब देखो, पावर बराबर, मतलब इसको ऐसे समझो कि ये लिखा हुआ है 100 गुणा 1/f, एक ही बात है। तो पावर बराबर 100 गुणा, और 1/f का मान है 37/300। 100 से 3 बार कट जाएगा, 3 से कितने बार कटेगा? 3 से लगभग ये 12 बार कट जाएगा, तो 12 तिया 36, ये आ जाएगा 12.33। मुझे कहाँ से पता लगा? ऑप्शन से, लगभग 12 बार है। अब पावर आ गई 12.33, ठीक है। तो फटाफट से बताइए कि हाँ जी भैया ठीक है। अब ये पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, ये भी देख लो। देखो, वैसे तो सवाल में जो उत्तर आया है वही हमारा फाइनल उत्तर है, 12.33 हो गया, तो प्लस के 12.33। फिर भी तुम चेक करना चाहते हो तो ये देखो ना, क्या दे रखा है? उत्तल दे रखा है, कॉन्वेक्स दे रखा है, और उत्तल लेंस की जिधर फोकस दूरी होगी उधर ही पावर होगी। तो फोकस दूरी कैसी होती है? पॉजिटिव, तो पावर भी कैसी होगी? पॉजिटिव ही होगी। तो यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हो, बट जो सवाल में आया है ना, उसको चेंज मत करना। फटाफट से एक बार बताइए कि हाँ जी क्लियर है। सर दोनों चीज इंपॉर्टेंट है क्या निकालना? तो आप बता दो कि फिर पावर डायरेक्टली कैसे निकालोगे। आपको जैसे समझ में आ रहा हो वैसे कर लो फिर। फटाफट थम्सअप करिए, हाँ जी भैया क्लियर है। ठीक है बच्चों, बहुत ही बढ़िया। फटाफट से बताओ, कोई दिक्कत हो तो बताइए। मुझसे देखो, कोई ये मत कहो कि भैया जी समझ नहीं आया। अगर आपको सच में समझ नहीं आया तो फिर ये पूछो कि भैया ये समझ नहीं आया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको 25 और 12 37 भी समझ नहीं आया। पर्टिकुलर पूछो कि भाई ये समझ नहीं आया, मैं फिर आपका तब अच्छी हेल्प कर पाऊंगा। अगर तुम चाहते हो कि बस ऐसे ही मैं जब सवाल समझा रहा था आपका ध्यान कहीं और था, तो और आप इसलिए फिर दोबारा सुनना चाह रहे हैं, तो वो मज़ेदारी नहीं आएगी। मतलब आप समझने की कोशिश कर ही नहीं रहे हैं फिर तो। आप उससे ये पूछो कि भैया जी ये पॉइंट समझाओ, पर्टिकुलर पॉइंट समझाओ। एक बार वाले रहने दो, मुझे पता है एक बार दोबारा समझाना आसान है, मुझे उसमें 2 मिनट लगेंगे। बार बार आपका डाउट लेना हो सकता है मुझे 6 मिनट लग जाए, लेकिन मैं टाइम लगाना चाह रहा हूँ, मैं जानना चाह रहा हूँ आप खुद ध्यान दे रहे हैं कि नहीं। क्योंकि मैंने देखा है बच्चे ना ध्यान से नहीं सुनते और बस कह देते हैं, कहीं उनका और ध्यान होता है, लेट जुड़े होते हैं, भैया एक बार और। नहीं, ऐसे नहीं यार।
फोकल लेंथ का साइन, भैया फोकल लेंथ का साइन नहीं लगाना है आपको, कुछ नहीं लगाना है, क्योंकि आप निकाल रहे हो, फोकल लेंथ निकाल रहे हो ना, तो आपको चिन्ह नहीं लगाना है। जो उत्तर आएगा वही फोकल लेंथ का साइन है ऑटोमेटिकली। फोकस दूरी माइनस कैसे होगी? मैंने तो कहीं माइनस नहीं लगाई, बताओ, पूरे सवाल में कहीं माइनस ही नहीं लगाई। ध्यान से समझो, फॉर्मूला समझ नहीं आया, फॉर्मूला तो डायरेक्ट याद रखना है। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, उसमें कुछ समझने को है ही नहीं। 100 कहाँ से आया है? मैं फिर से वही कह रहा हूँ, ये याद रख लो डायरेक्टली कि सेंटीमीटर में बदलोगे तो 100 लगाना पड़ेगा बस। सेंटीमीटर में वैल्यू पुट करोगे तो 100 लगाओगे, यहाँ की वैल्यू डायरेक्टली मीटर में होती तो 100 नहीं लगाते, सीधा याद रखो। फोकस दूरी प्लस माइनस कैसे होगी? देखिए, जैसे बाकी चीजें प्लस माइनस होती हैं वैसे ही फोकस दूरी होगी यार। जब ये सर्कल इधर कंप्लीट हो रहा है इसका, तो ये प्लस हो गया ना, मतलब कितनी बार तो ये चीजें हमने बता ली हैं यार। 300 कैसे आया? भैया 25 में 12 की गुणा करी थी, बिल्कुल बच्चों के तरीके से गुणा करी थी तो 300 आया था। और बताओ क्या डाउट है? राहुल अपने हिसाब से करके देख लो तुम, जिनको लग रहा है कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है कि ये 37 गुणा ये होगा वो होगा, वो अपने हिसाब से करो तो सही। तुम अपने हिसाब से कर लो ना कैलकुलेशन, कोई बात नहीं है। मेरी कैलकुलेशन, मेरा उत्तर बिल्कुल ठीक है, अपनी कैलकुलेशन करो जैसे कर सकते हो, और उत्तर ये आ जाना चाहिए बस, ठीक है। सर कैसे काट दिया? आप अपने हिसाब से काटो ना, आपको भाग करना है सिंपल भाई। 100 गुणा 37/300, ये एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, आप खुद से कर लो। मीटर से सेंटीमीटर का कंसेप्ट लिख दो, अपनी भाषा में लिख लो कि अगर मुझे फोकस दूरी सेंटीमीटर में दे रखी है तो फॉर्मूले में 100 की गुणा 100 लगाऊंगा ऊपर, लिख लो अपनी भाषा में बस, है ना। अपनी भाषा में लिख लिया करो ऐसी चीज़ों को, जैसे भी आप कर सकते हो, ठीक है भाई। चलो एक आधा सवाल और देखो, आपके डाउट क्लियर होंगे। बाकी तो ये कोई डाउट नहीं है जो आप पूछ रहे हैं दोस्त, प्लस माइनस वाली चीज़ें ये हमने सब अच्छे से कर लिया है। पता कैसे लगेगा कि दोनों निकालना है? आप उल्टा सोचो, आप ये सोचो कि आप u और v दे रखा है और आपसे पावर पूछी है, कैसे निकाल सकते हो? तो मेरे पास, मैं सीधा पावर के सूत्र पर जाऊंगा, मैं यहाँ से शुरुआत ही नहीं करूंगा। पावर बराबर 1/f, पावर फोकस दूरी से ही निकल सकती है, तो पहले क्या निकालनी पड़ेगी आपको? फोकस दूरी निकालनी पड़ेगी, ऐसे सोचो ना। चलो अगला सवाल बताओ। हाँ, मैं आपके एक एक पॉइंट पे काम करना चाहता हूँ। छोड़ो सर इनको, अरे नहीं नहीं यार प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है भाई, किसी के लिए ऐसे मत कहो। असल में कुछ डाउट है तो उनको दूर हो जाने दो, है ना। कोई बात नहीं है, मैं समझ सकता हूँ आपको, अगर समझ में आ गया है तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि 1-2 मिनट का टाइम वेस्ट हो गया, बट प्लीज़ रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा आप मैनेज कर लिया करो, है ना, इनके लिए। चलो अगला सवाल है कि ढाई डायोप्टर, उसने क्लियरली लिखा है प्लस के 2.5 डायोप्टर क्षमता वाले उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? अब देखो उसने प्लस में दे दी तो इसको चेंज मत करना, या फिर आप वेरीफाई भी करना चाहते हो तो कर लो भाई। पावर दे रखी है आपको प्लस के 2.5 डायोप्टर, अच्छा प्लस की लूँ या माइनस की लूँ, देख लो ना। उत्तल लेंस है भाई, उत्तल लेंस का पहला सर्कल, इधर वाला सर्कल इधर कंप्लीट होता है, तो इसकी सारी डिस्टेंस, फोकस दूरी हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, पावर हो गया, सब पॉजिटिव ली जाएंगी, तो वो पॉजिटिव है, ठीक है। अब हमसे पूछी है फोकस दूरी। देखो मेरे पास एक फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला, कि पावर बराबर 1/f और f बराबर 1/पावर, और मैं अगर फोकस दूरी को मीटर में रखता हूं तो पावर मुझे डायोप्टर में मिलती है। इसका उल्टा, अगर पावर को डायोप्टर में रखोगे तो फोकस दूरी किस में मिलेगी? मीटर में मिलेगी। यानी कि अगर मैं 1/पावर निकालूं 1/2.5, तो ये मुझे समझ में आ गया कि उत्तर मुझे मीटर में मिलेगा, ठीक है। अब 1/2.5 को सॉल्व करना है। कोई मुझसे ये मत कहना, जिनको पहले से आता है अपने तरीके से और मेरा तरीका उनसे अलग है, तो वो ये मत कहना ये ऐसे क्यों कर दिया, मेरे तरीके से तो ऐसे होगा। भाई तुम्हारा तो तरीका है, उससे सॉल्व कर लो। जो ब्लैंक बैठे हैं, जिनको 1/2 सॉल्व नहीं करना आता, वो आंख बंद करके मेरे तरीके को सुन लो। उसमें ये मत कहना कैसे कर दिया, क्यों कर दिया, समझ लो बस, सीख लो। 1/2, जहां पॉइंट होता है और पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं, मैं उतनी ही ऊपर जीरो बढ़ा लेता हूं, इसका मतलब ये पॉइंट कट गया। अब किसी ऐसी संख्या से दोनों को काटो जिससे ये दोनों कट जाएं, जैसे 5 से ये 2 बार कट जाएगा और ये 5 बार कट जाएगा, तो ये हो गया 2/5। अब ये पूरा भाग तो नहीं जा सकता 5 में इसका, तो मैं जीरो लगाऊंगा, पॉइंट बढ़ाऊंगा, यहाँ एक जीरो हम ऐसे मान लेते हैं, 20 हो गया, 5 चौके 20, तो ये उत्तर आ गया आपका 0.4। बट ये आंसर किस में आया है? मीटर में।
लेकिन मुझसे किस में पूछा है, सेंटीमीटर में। ऑप्शन मुझे सेंटीमीटर में दे रखे हैं, तो एग्जाम में तो तुम इसी से अंदाजा लगा दोगे कि 0.4 का मतलब 40 है। प्रॉपर कैसे देखोगे, देखो भैया, मीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 की गुणा करते हैं, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इस बात को अपनी भाषा में लिख लो। मीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए, मीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 की गुणा करते हैं। अब 0.4 में 100 की गुणा कैसे करोगे, फिर से दशमलव हटाओ इसका। तो 0.4 का जब दशमलव हटाओगे तो पॉइंट की जगह 1 लिखोगे और जितने अंक हैं वहाँ 0 लिखोगे। यहाँ इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि 1 पहले लिखा हुआ था। नीचे का दशमलव हटाओगे तो ऊपर 0 बढ़ाओगे, ऊपर का दशमलव हटाओगे तो नीचे 0 बढ़ाओगे। अब ये पॉइंट हट गया और ये क्या बन गया, केवल 0.4 गुणा 100/10। अब 0.4 का मतलब तो 4 ही है ना, इससे ये कट जाएगा और 4.40 और उत्तर आ जाएगा आपका सेंटीमीटर में। आंसर आ गया 40 सेंटीमीटर। देखो वैसे मैं आपको बिल्कुल भैया बिल्कुल जीरो लेवल से बता रहा हूँ, ये 5वीं क्लास की बात बता रहा हूँ मैं आपको। हालांकि आप कोशिश करो कि ऐसी चीज़ें खुद से सीखो, जैसे एक बेसिक मैंने आपको बता दिया। अगर आपको लगता है कि आप पॉइंट के सवालों में कमज़ोर हो तो यूट्यूब पे डालो दशमलव के भाग जोड़ गुणा घटाने कैसे हल करें, भिन्न कैसे सरल करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन मैं बस इतना ही बता सकता हूँ, मैं 10 सवाल तो भिन्न के ही नहीं करवा सकता आपको। और अगर आपको नहीं आता है तो एक सवाल से ना आप पूरा सीख नहीं पाओगे। समझ में तो आपको आ गया, बट परसों फिर भूल जाओगे, फिर पूछोगे। अगर आप सच में सीखना चाहते हो और ऐसा कि कभी ना भूलो, तो यूट्यूब पे सीखो इन चीज़ों को, ठीक है। P = 1/f कैसे हुआ सर, कैसे नहीं हुआ भाई, सूत्र है हमारा, सूत्र है, फॉर्मूला है यार। एक तो हमारा ये क्यों और कैसे जान ले लेगा, भैया सूत्र है P = 1/f। ठीक, ये सबको समझ में आ गया। विद दिस रिक्वेस्ट कि आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा अपनी गणनाओं पर, कैलकुलेशन पर, ठीक है। चलिए क्लियर। अगला सवाल करके दिखाइए कि एक लेंस की फोकस दूरी और उसकी क्षमता के बीच सही संबंध क्या है। यार देखो पता है, जो दोस्त ऐसे है ना जिनको मतलब ये सच में छोटी बात है, वो बुरा मत मानना, जो पॉइंट के गुणा भाग सीख रहे हैं, मतलब इस लेवल पे हमें ये चीज़ नहीं सीखनी होती है। बट ठीक है, फिर भी मैं बिल्कुल जीरो से चीज़ें सिखाता हूँ। लेकिन पता है, जिन बच्चों को ये सब आती है ना, सच में उनको अंदर से गुस्सा आता होगा। वो तो मेरी हाथ जोड़ने पर तुम्हारे लिए, जिनके लिए मैं सिखा रहा हूँ, वो रुक जाते हैं। क्योंकि अगर तुम भी जब इनको सीख जाओगे ना, और जब तुम किसी ऐसी क्लास में बैठोगे और कोई टीचर तुम्हें पॉइंट के गुणा भाग बता रहा होगा, तो तुम भी परेशान हो जाओगे, यार आगे बढ़ ऐसा लगेगा। तो सच में तो तुम कोशिश करो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खुद से सीख कर आओ। और उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई थोड़ा सा कॉपरेट किया करो उनके लिए, वाकई जिन्हें ये समस्या है अभी। तो भैया जी 1/f है। ये हो जाएगा P = 1/f। ठीक है, ये तो क्लियर है। चलो अगला सवाल देखिए। एक लेंस की फोकस दूरी 3 सेंटीमीटर है। अब एक लेंस दे दिया, मुझे नहीं पता कौन सा लेंस है, ठीक है। फोकस दूरी दे दी 3 सेंटीमीटर। अब इसको मैं प्लस लूँ या माइनस लूँ, देखो अगर कोई हिंट देता सवाल में, और फोकस दूरी का प्लस माइनस कैसे पता लग सकता है जब वो लेंस मुझे देता। अब उसने ना लेंस दिया ना कोई और हिंट दिया, तो भैया फिर तो 3 का 3 ही ले लो, मतलब प्लस में ही ले लो, ये प्लस में दी हुई है। अगर कोई चिन्ह नहीं है तो ऑटोमेटिकली प्लस माना जाता है, फिर इसकी प्लस ही ले लो। मतलब समझ गए, उत्तर लेंस रहा होगा। मैं ये अभी नहीं कह रहा हूँ, बट मैं ऐसे ही ले ले रहा हूँ। यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 30 सेंटीमीटर पर बन रहा हो, ये प्रतिबिंब की दूरी दे दी हमें, v की वैल्यू दे दी 30 सेंटीमीटर। अच्छा, अब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, ना तो उसने ये बताया कि आभासी है वास्तविक है, कुछ नहीं बताया, तो मैं इसको एज इट इज रखूंगा। और मेरे से पूछा है कि भाई लेंस की आवर्धन क्षमता ज्ञात करिए, लेंस की मैग्निफिकेशन ज्ञात करिए। करिए फटाफट से इस सवाल का उत्तर। बताइए भाई फटाफट से, क्या उत्तर करोगे आप।
थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अब देखो, अब आपको वो चौथा वाला फॉर्मूला क्लियर होगा। एक फॉर्मूला हम पढ़ रहे थे एम एफ और वी की टर्म में, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे कि कहाँ प्लस लगेगा कहाँ माइनस लगेगा। अब आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला होता है एम एफ और वी की टर्म में एम बराबर एफ प्लस वी अपॉन में एफ, ये फॉर्मूला होता है। कैसे, देखो एफ की वैल्यू कितनी है 30, सॉरी एफ की वैल्यू कितनी है 3, वी की वैल्यू 30 है। अब तो जो जैसा दे रखा है वैसा लगा दो, क्योंकि प्लस माइनस का कुछ पता नहीं है इसमें। एफ की वैल्यू कितनी है 3, तो 30 और 3 33, 33/3 कितना आ गया 11। देखो अगर कोई ये कंफ्यूज है कि यहाँ माइनस आएगा, तो माइनस से तो कभी ऑप्शन वाला भी ऑप्शन ही नहीं होगा। तुम यहाँ माइनस लगाओ तो 3 में से 30 जाएंगे, पहली बात तो माइनस के 27/3 बनेगा। ठीक है, और माइनस में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, माइनस का 9 कहाँ है, तो माइनस नहीं लगता है यहाँ, हमेशा क्या लगता है प्लस लगता है। तो आप याद रखोगे एफ प्लस वी बाई एफ लगेगा और आंसर आ जाएगा आपका 11, 11 आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर है? चलो अगला सवाल एक करके बताएंगे आप सभी। बहुत अच्छा सवाल है, आपके लायक सवाल है। 15 तथा 30 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के दो पतले लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे जाते हैं, संयोजित लेंस की क्षमता क्या होगी? देखो ये बड़ा आसान सवाल है। एक लेंस है 15 सेंटीमीटर, दूसरा है 30 सेंटीमीटर, दोनों की फोकस दूरियां दे रखी हैं। ठीक है, एक की है 15 सेंटीमीटर, 1 मान लो इसको, और 2 दे रखी है हमें 30 सेंटीमीटर। अब देखो ये तुमसे कह रहा है कि दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में रख दिए, संयोजित लेंस की क्षमता बता भाई। देखो मेरे भाई, यहां पर प्लस लूं कि माइनस लूं, तुम खुद बताओ। प्लस माइनस किससे पता लगेगा? लेंस से। उसने कुछ दिया ही नहीं, जब कुछ नहीं दिया तो हम क्या लगा देंगे, जैसा दिया है वैसा ही लगा देंगे, प्लस का प्लस ही लगा देंगे। अब संयोजित लेंस की क्षमता कैसे निकालेगा मेरे दोस्त? देखो दो मेथड हैं, या तो पहले तुम इनकी अलग अलग पावर निकाल लो और दोनों को जोड़ लो, भाई इसकी पावर अलग निकालो इसकी पावर अलग निकालो दोनों को जोड़ दो। या एक डायरेक्ट मेथड बता देता हूं मैं आपको, जब दोनों लेंसों की आपको कंबाइन पावर निकालनी हो तो कैसे निकालोगे? देखो आप एक फॉर्मूला लगाओ कि इन दोनों की जो फोकस दूरी होगी ना कंबाइन, अच्छा ऐसे मत कर देना कि कंबाइन फोकस दूरी 15 और 30 45 कर दो, वो मत करना। आप लगाना अगर दो लेंस संपर्क में रखे हैं तो कंबाइन फोकस दूरी जो होगी ये दोनों की मिला के आएगी 1/f1 प्लस में 1/f2। बस इसको सॉल्व करो पहले। ठीक है, तो 1/f का मतलब 1/15 हो जाएगा और इसका मतलब 1/30 हो जाएगा। 15 और 30 का एलसीएम 30 आ जाएगा, 15 से 2 बार, 30 से 1 बार, ये बचेगा 3/30, यानी कि 3 से 1 बार और 3 से 10 बार, तो 1/10, यानी कि उत्तर आ गया 1/f बराबर 1/10। लेकिन उत्तर किस में है? सेंटीमीटर में। अब मुझसे पूछी है पावर, अगर मैं इसका उल्टा कर दूंगा तो पावर मिल जाएगी, कॉम्बिनेशन में ऐसे ही करना होता है। अगर मैं इसका उल्टा कर दूंगा तो पावर मिल जाएगी, यानी कि मुझे फॉर्मूला पता है पावर बराबर 1/f। लेकिन फिर वही बात है, अगर तुम फोकस दूरी को सेंटीमीटर में लगाना चाहो तो तुम्हें 100 की क्या करनी पड़ेगी? गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, और सेंटीमीटर में ही है मेरे पास, तो 1/f की डायरेक्ट वैल्यू 1/10 है, 1/10 सेंटीमीटर में रख दो, और 100 तुम्हारे पास यहाँ है ही, तो 10 से कितने बार कट जाएगा? 10 बार, और पावर हो जाएगी प्लस के 10। प्लस कहाँ से? ये कुछ नहीं आ रहा तो प्लस ही मानोगे ना भाई, यहां पर चिन्हों का बड़ा खेल रहेगा। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसका, मुक्ता भाई, मुक्ता सिंगमर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? आपकी बात ठीक है, बट उस बात से क्या फर्क पड़ेगा क्वेश्चन पे? तो पावर हो जाएगी 10। सर वर्कशॉप दे देना, मैं समझ नहीं पाया भाई वर्कशॉप क्या कह रहे हो। तो ये कुछ क्वेश्चंस आज हमने कर लिए। अब इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो मित्र साक्षी सखा बंधु हम कल करेंगे। आप प्लीज़ एक बार रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा प्लस माइनस को एक बार पढ़ के आइएगा, पॉइंट के जोड़ घटाने गुणा भाग पढ़ के आइएगा, फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं ये पढ़ के आइएगा, उल्टा पुल्टा कैसे करना है, हल्का मेरी क्लास को दोबारा भी देख लोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पार्थ उसको भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए कल मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में, अच्छे क्वेश्चंस के साथ में। आज बिल्कुल आसान और बेसिक सवाल हैं, इसमें वी यू
कहाँ गए हैं? देखो, अतिरिक्त दिमाग मत लगाओ। मैं कहूँगा तुम्हें समझ आ गया। एक मुश्किल होती है जब समझ नहीं आ रहा, और जब तुम्हें समझ आ जाता है ना, फिर तुम्हारा दिमाग यहाँ दौड़ेगा, वहाँ दौड़ेगा, कैसे हुआ, क्यों हुआ, वी यू कहाँ गए? भैया आए ही नहीं तो गए कहाँ यार? ये चीज़ें मत पूछो भाई, ये कोई सवाल ही नहीं है कि वी और यू कहाँ गए। अरे नहीं दे रहा, नहीं दे रहा वो तुम्हें यार, जितना दे रहा है उतने से उत्तर लगा दो। मतलब इन चीज़ों पर तो चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। एक बार को मैं दशमलव के जोड़ घटाने में चर्चा कर लूँगा, लेकिन इन चीज़ों पे तो डिस्कशन ही नहीं होना चाहिए कि ऐसी चीज़ें भैया यू वी कहाँ गए? भैया है नहीं तो है ही नहीं यार, ये तो बड़े अंडरस्टूड सी बात है। चलिए कल मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।